आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का आ सकता है। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में से आपको 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन थर्ड और फिफ्थ भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। इसमें हमें निकालना क्या है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता चलूंगा आपको बताता चलूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, फर्स्ट पार्ट में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स क्या लेते, एफ डैश एक्स को क्या मानते थे? इक्वल टू 0 के। यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0/2। तो x हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 2x का। तो 2x रखो यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? ओनली 2। अब 2 क्या है हमारा? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम। ठीक है, ये आ गया आपका मिनिमम। तो यहां लिख दो आप, इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव thus the given function has minimum value। ठीक है, have minimum value but not having maximum value। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मिनिमम वैल्यू को हम निकाल लेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? हम इस इक्वेशन पे 0 पुट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स के प्लेस में हम रख देंगे 0। ठीक है, तो यहां रख लो आप एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। क्लियर है? यहां पर हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे। जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जी डैश एक्स इक्वल टू आप मान लेंगे 0, और यहां आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 3। यहां पर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां से 3x² को यहीं रखो, इक्वल टू कर दो आप 3। ठीक है, तो x² इक्वल टू कितना आ गया? 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया x² इक्वल टू 1। अब x² इक्वल टू 1 आ गया। अब x को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 आ गई और एक माइनस 1 आ गई है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे पास निकल गया। उसके बाद हम क्या करते थे? इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी। जी डैश डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, सॉरी, इसका कितना आ जाएगा? 3 टू 6 एक्स और 3 का 0। अब देखो यहां पर ना तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू यहां पर मिल गई है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? प्लस और माइनस 1 है। तो एक बार हम +1 रखेंगे और एक बार हम -1 रखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एट एक्स इक्वल टू हम रख लेंगे पहले 1। अगर हमने यहाँ पर 1 रखा तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 6। और ये क्या है? पॉजिटिव। तो यहां लिख सकते हैं हम कि ये मिनिमम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एट, मैं यहीं पर कर रहा हूं, एट x इक्वल टू -1। तो जी डबल डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 6 इंटू -1
इक्वल टू -6। अब -6 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आ गया, तो यानी कि ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया। अब बात करते हैं हम लोकल मिनिमा की। तो लोकल मिनिमा हम कैसे निकालेंगे? लोकल मिनिमा के लिए हम इस पॉइंट पे, ये जो हमारे पास क्या है, सॉरी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक बार 1 रख लेंगे और दूसरी बार हम क्या रख लेंगे, -1 रख लेंगे। क्लियर है इतना? यहां आप लिख सकते हो लोकल मिनिमा और यहां आप लिख दो लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा में आप रख लो, मिनिमा है तो मिनिमा यहां से देख लो, मिनिमम कहां पे आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास मिनिमम आया, तो x इक्वल टू हम यहां रख लेंगे 1, x इक्वल टू 1, और यहां पर क्या रख लेंगे, हमारे पास ये नेगेटिव आया था इसलिए हम x इक्वल टू -1 रख लेंगे, तो यहां रख लो -1। अब इस x इक्वल टू 1 और इस x इक्वल टू -1 को हम किस में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, g ऑफ x इक्वल टू x³ -3x। अब यहां रखो, तो g ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो g ऑफ 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 1 - 3, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, लोकल मिनिमम अगर हमारे पास 1 है तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, लोकल मिनिमा जो है हमारा ये रहा। ठीक है, लोकल मिनिमा ये रहा। लोकल मैक्सिमम में आते हैं अब मैक्सिमा में, तो यहां पर भी g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x³ -3x है, तो g ऑफ -1 रखेंगे, यहां पर -1 का क्यूब कर देंगे, -3 इंटू -1 कितना आ गया, -1 इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा +3, तो g ऑफ -1 कितना आ गया हमारे पास, इक्वल टू 2 आ गया, सॉरी यहां पर हमारे पास -2 आया यार। ठीक है, -2 आया था। अब देखो ये हमारे पास निकल चुका है, अब हम लास्ट में क्या लिख देंगे, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि लोकल मिनिमा एट लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ गई, इक्वल टू ये हमारे पास -2 आ गई। ठीक है, अब उसी तरह से क्या निकल गया हमारे पास, लोकल मैक्सिमा भी हमारे पास आ गया है एट x इक्वल टू -1, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास क्या है, इज 2। क्लियर है, इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम दोनों निकल गए। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आराम से करना, समझ के करना। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि h ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कोस x। ठीक है, वो साथ में क्या दिया है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, या आप बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसका भी डेरिवेटिव कर लेंगे। h डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन की डिफ्रेंशिएशन कोस x और कोस की माइनस साइन x, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद h डैश x इक्वल टू हम रखते हैं 0 के, यहां आ जाएगा कोस x माइनस साइन x इक्वल टू 0। क्लियर है, अब ऐसा करो, दोनों तरफ जब भी ये केस आ जाए तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, कोस के साथ डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं डिवाइड कोस एक्स बोथ साइड। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू, इसको अभी 0 रखो। ठीक है, क्योंकि यहां पर करेंगे तो 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं यहां से, अच्छा इससे पहले ना एक स्टेप कर लेते हैं इसमें ऐड। वो स्टेप क्या है देखो,
कोस एक्स को आप यहीं रखो, इक्वल टू साइन एक्स आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कोस एक्स बोथ साइड। तो कोस एक्स जब करेंगे तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 1 इक्वल टू साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स। अब टेन एक्स इक्वल टू 1 है, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, टेन एक्स इक्वल टू 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, ठीक है। 1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आपको मैं यहां से बता रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर हमारे पास क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। इस बात को आप याद रखो, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखो। हम क्या करेंगे अब यहां पे, यानी कि x इक्वल टू हम लिख देंगे एन पाई प्लस पाई बाय 4, और यहां लिख दो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो कोई भी इंटीजर हम यहां पर ले सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास पाई बाय 4 है, ये जो हमारे पास tan x इक्वल टू पाई बाय 4 आया है, इसे हम देखो फिलहाल के लिए आप इस स्टेप को भूल जाओ, ठीक है। उससे पहले यहां पर मैं इस बात को क्लियर कर दूं यहां से। देखो tan x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब tan x इक्वल टू 1 आ गया, अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है पाई बाय 2 की फॉर्म में, तो हमें ये भी पाई बाय 2 की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो tan x है, अगर हम इस tan x को मान लो, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको, ये अगर आपके पास tan x है, देखो tan 45 डिग्री इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम रेडियन की फॉर्म में बदल रहे हैं, ठीक है। रेडियन की हम इसको रेडियन की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो रेडियन की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर tan 45 इक्वल टू tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो क्या है कि ये जो tan है, ठीक है, ये जो tan है हमारे पास, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अब हमारे पास यहाँ कितना आ गया, tan x इक्वल टू 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली टेंजेंट पाई बाय 4 यहाँ पर 45 के प्लेस में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम टेंजेंट पाई बाय 4 इक्वल टू, यहाँ क्या लिख देंगे हम 1। क्लियर है इतना, इसे हम लिख देंगे 1 के इक्वल। इसको कर दिया मैंने रेडियन के फॉर्म में चेंज। तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो हम यहां क्या लिखेंगे, टेंजेंट और साथ में x इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस टेंजेंट को हम टेंजेंट के साथ नहीं काटेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम क्या करते थे, काट देते थे और हमारे पास क्या आता था, x इक्वल टू पाई बाय 4। लेकिन अब हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पर 11th का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा है वो इक्वल है टेंजेंट अल्फा के, ठीक है। टेंजेंट थीटा जो है वो टेंजेंट अल्फा के इक्वल है, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी उसे हम लिख सकते हैं n, और यहां पर साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस n पाई प्लस पाई, ठीक है। n पाई प्लस पाई आपके पास ये, एक मिनट यार, थीटा आपके पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। क्लियर है इतना, ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब थीटा के प्लेस में हमारे पास क्या है, ये x है, तो x को लिख दो इक्वल टू n आपका कुछ भी हो सकता है, n भी n यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कुछ कोई भी नंबर आप ले सकते हो।
मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए n रख रहा हूँ, ये पाई आ जाएगा आपके पास, और प्लस अल्फा के प्लेस में आपके पास क्या है, ये π/4। ठीक है, अब ये इसकी तरह मिलता जुलता हमारे पास आ चुका है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है, x को आप एज इट इज रखो। अब यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, x जो है वो छोटा रहे π/2 से। तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं, 1 रखा हमने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू पाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/4 आएगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास इससे बड़ी टर्म आ रही है। ठीक है, इससे बड़ी टर्म आ रही है, और इससे बेटर ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 0 रखें। अगर हमने 0 इंटू पाई रखा तो हमें कितना मिला, प्लस π/4, और x इक्वल टू हमें कितना मिल गया, ये तो बन गया 0 और ये आ गया π/4। अब π/4 आ गया, अब आप देख रहे होंगे नीचे 4 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 4 है। तो जब भी डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा छोटी आती है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आती है, इसलिए x इक्वल टू अब हमारे पास क्या आ गया, π/4। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर लेंगे और साथ में x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो डबल डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखिए डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, h डबल डैश x इक्वल टू साइन का हो जाएगा अब हमारे पास, सॉरी कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और यहां पर साइन का हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस x। क्लियर है, अब माइनस को आप कॉमन ले सकते हो और x की वैल्यू को यहाँ पर ये π/4 हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो h यहाँ पर रख दो π/4 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस को आप कॉमन ले लो। ठीक है, साइन x यानी कि साइन π/4 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा कोस π/4 आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, h डबल डैश यार, ठीक है डबल डैश आएगा π/4 इक्वल टू, यहां से हमारे पास कितना आ गया, माइनस। अब देखो साइन π/4 कब होता है हमारा, 1/√2, और सेम यहाँ पर कोस π/4 कब होता है, 1/√2। ठीक है, तो यहां से h डबल डैश हमारे पास क्या आ गया, π/4 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये √2, और यहां पर आ जाएगा कितना, सॉरी एलसीएम आएगा हमारा √2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये माइनस है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू माइनस है 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 कर दें। ठीक है, √2 इंटू √2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2, और अपोन में है √2, तो इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना आ गया, इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, ये आ गया माइनस √2। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर जब माइनस आए तो उसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम। यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव और ये बन गया मैक्सिमम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इफ h डबल डैश x इज नेगेटिव देन द गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h ऑफ x जो आपके पास क्वेश्चन था उस पर पुट कर देंगे, इक्वल टू हमारे पास था साइन x प्लस कोस x हमारे पास दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, π/4, तो π/4 रख दो, यहाँ पर भी साइन π/4 प्लस कोस π/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये h π/4, और इसको सोल्व करेंगे तो साइन 1/√2 प्लस कोस, अच्छा कोस क्यों लिखे यार, जब हमने सोल्व कर दिया इसको तो 1/√2 आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये
इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास माइनस था, अब यहाँ पर सिंपल √2 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि लोकल मिनिमा इक्वल टू आ गया आपके पास π/4, यानी कि x इक्वल टू π/4, और लोकल मिनिमम नहीं आया था यार, लोकल मैक्सिमम आया था आपके पास, लोकल मैक्सिमा यहाँ पर लिख दो, लोकल मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, इज √2 आंसर। ठीक है, बड़े ध्यान से करना इस पार्ट को, क्योंकि इसमें मिस्टेक काफ़ी हो सकती है आपकी, बस लॉजिक यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद जो भी इसमें बातें थी बिल्कुल सेम वही थी, प्रोसीजर वही चला। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो करते हैं उसको भी। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x, और x दिया ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2π। सबसे पहले तो f डेरिवेटिव x ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos x, ये हो जाएगा प्लस sin x। ठीक है, उसके बाद f'(x) को हम लेते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ पर ले लो आप cos x प्लस sin x, और ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो cos x इक्वल टू कर लो, cos x इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस sin x, और यहाँ से अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड cos x बाय बोथ साइड। ठीक है, तो cos x अपॉन cos x, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस साइन x अपॉन cos x, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया 1 इक्वल टू माइनस टेंजेंट x आ गया। ठीक है, तो आप घुमा के लिख सकते हो माइनस टेंजेंट x इक्वल टू 1। अब इतना आने के बाद देखो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसे रखा था हमने टेंजेंट x। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया था, इस माइनस को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, आप टेंजेंट π/4 इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, टेंजेंट π/4 आप इसको लिख सकते हो। अब देखो, इस माइनस को खत्म करने के लिए, मैं क्या करूंगा, टेंजेंट को x यहाँ रखा, टेंजेंट x यही, टेंजेंट पाई माइनस π/4 हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके, टेंजेंट x इक्वल टू tan 3π/4। इतना क्लियर है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, फॉर्मूला रखा था ये वाला। ठीक है, बस इसी के बिहाफ पे हम इस फॉर्मूले को रखेंगे अब यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, आप अब डायरेक्ट लिख सकते हो कि x इक्वल टू n, पाई तो आपके पास आएगा प्लस, यानी कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा के प्लेस में आपके पास ये 3π/4 गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और जो ये n है ये बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर को। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करो, हमें जाना कहां तक है, 2π तक। ठीक है, तो देखो सिंपली पुट n इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहां पर हमने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, अगर हमने 1 रखा तो 1 इंटू जब हम करेंगे पाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू पाई प्लस 3π/4 हमारे पास है, तो 1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा 0 के साथ किया तो 0 के साथ तो हमें 3π/4 ही मिल रहा है, पहले 0 के साथ है ना, तो 0 के साथ तो 3π/4 मिलेगा। 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ आप देखो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये 7π/4। आप इसका एलसीएम करके देखना, यही आएगा। उसके बाद अगर हम इस पे 2 पे रखेंगे, ठीक है, 2 पे अगर हम रखते हैं तो 2 पे रखने पे हमें कितना मिल जाएगा, 11π/4, और आप आगे तक इसको ले जा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो यहां पर हमारे पास आया, तो 3π/4 7π/4 और ये 11π/4 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आपके पास निकालना कहां तक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो यहां तक आप देख रहे हैं कि यहां देखो हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 2π, यानी कि इस 2π का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 180 360। ठीक है,
360 के बीच में यहाँ देखेंगे हम कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 3 इंटू 180 करेंगे और अपोन में 4 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 135 के आसपास। ठीक है, 135 मिल जाएगा। ये 135 आ रहा है और ये हमारे पास कितना आएगा सोल्व करके, ये हमारे पास आएगा 315। ठीक है, अब देखो 135 और जो 315 है वो हमारा इस 360 के बीच में आ रहा है और ये जो है कुछ ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम दो ही वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि x इक्वल टू 3π/4 7π/4 ये जो है बिलोंग कर रहा है हमारा इस, ये जो इक्वेशन थी हमारी इसके अकॉर्डिंग बिलोंग कर रहा है। यहाँ लिख देंगे हम बिलोंग्स टू 0 इज लेस देन x और लेस देन 2π, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2π। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, f डबल डैश x हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू कोस x प्लस साइन x हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या कर दो, कोस यहाँ पर f डबल डैश x और कोस की होगी माइनस साइन x और साइन की क्या हो जाएगी प्लस कोस x हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने रख दिया। अब एक बार क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 3π/4 लेंगे और एक बार हम 7π/4 लेंगे। तो यहाँ रखो एट x इक्वल टू 3π/4, तो f डबल डैश 3π/4 आप रखेंगे इक्वल टू माइनस साइन 3π/4 यहाँ रखेंगे प्लस कोस 3π/4 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश 3π/4 इक्वल टू माइनस साइन, और ये हमारे पास बनेगा 540। ठीक है, 540 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और प्लस कोस इसको करेंगे, मैंने करके रखा था, मैंने आपको पहले बताया था कि 540 अब ये बन जाएगा हमारा 3 है ना, तो 540 ये भी बन जाएगा अपॉन में 4, इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 135, यहाँ से ये 135 आ गया। ठीक है, तो लिख दो आप कि f डबल डैश 3π/4 इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस साइन 135 प्लस कोस 135 डिग्री। क्लियर है इतना? अब देखो जैसे हमने +1 में किए थे क्वेश्चन, बस उसकी तरह करेंगे हम यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कोस इंटू 90 प्लस 45 डिग्री आप इसको भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90 प्लस 45, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास आता है कोस, तो माइनस का कोस 45 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कोस का बन जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख लो आप, कितना आ जाएगा, -1/√2, और यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी है, -1/√2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको मैं लास्ट क्वेश्चन में भी सोल्व कर चुका था लेकिन दोबारा कर रहे हैं, ये आ जाएगा -2/√2। तो अब 2 का हमें पता है कि हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और अपोन में √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, -√2। अब माइनस आया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव, और ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, मैक्सिमम इसकी जो है वो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 7π/4 रखेंगे x के प्लेस में। अब रखेंगे हम एट x इक्वल टू 7π/4, तो ये आ जाएगा f डबल डैश 7π/4, और हमारे पास आएगा माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। यहाँ आप सोल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन
इसको करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1260 अपॉन में 4 प्लस कोस 1260 अपॉन में 4, तो इसको काट के हमें मिलेगा 315 और यहाँ पर भी 315 हमें मिल जाएगा। कितना आ गया? माइनस साइन 315 डिग्री प्लस कोस 315 डिग्री। यहाँ से आप लिख सकते हो साइन, देखो 90 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 90 इंटू 3 प्लस 45 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 315। सेम यहाँ पर कर दो, कोस 90 इंटू 3 प्लस 45 यहाँ पर आप कर दो तो आपको 315 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, साइन 90 इंटू 3 हमारे पास जो भी आएगा, ठीक है, 270 आएगा, तो 270 और प्लस 45 है तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? माइनस का कोस 45 डिग्री। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर आप कर लो प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा, कोस 90 इंटू 3 हो जाएगा 270 प्लस 45 हमारे पास ये गिवन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट को साइन 45 हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास आ गया कोस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दो, 1/√2 प्लस 1/√2, हमारे पास कितना आ जाएगा? ये ओनली √2, और ये है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये आ गया मिनिमम पॉइंट। ठीक है, क्या निकल के आ गया है? मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम इफ, यहां लिखो इफ f"x is negative then given function has maximum point at x equal to 3π/4 पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आया था। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को हम निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वल टू साइन x माइनस कोस x हमारे पास गिवन है, यहां पर हम 3π/4 रखेंगे और उससे वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम? f ऑफ 3π/4 रखेंगे इक्वल टू साइन 3π/4 रखेंगे और कोस 3π/4 को रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर चुके हैं पहले भी, 3π/4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इक्वल टू आ जाएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, अच्छा इसको सोल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं। तो हमारे पास कितना आया था? साइन 135 आया था प्लस कोस 135 डिग्री आया था। यहाँ से हमारे पास कितना मिल गया था? ये साइन 90 प्लस 45, और यहाँ पर मिला था हमारे पास माइनस कोस 90 प्लस, अच्छा यहाँ पर ना यार माइनस का साइन था, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आया हमारे पास 90 प्लस 45 डिग्री, तो कितना बन गया? देखो ये तो आ गया कोस 45 और ये आ गया हमारे पास माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस साइन 45, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही आ रहा है, तो कोस 45 प्लस साइन 45 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, कितना आ जाएगा? ये √2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू 3π/4 और लोकल मिनिमम वैल्यू वो क्या आ गई आपके पास? इज √2। ठीक है, अब इफ f"x इज नेगेटिव तो हमने कर दिया पॉजिटिव, देन गिवन फंक्शन हैज मिनिमम पॉइंट। ठीक है, हैज मिनिमम पॉइंट एट x इक्वल टू 7π/4। अब हम यहां पर रखेंगे,
तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। तो एफ ऑफ 7π/4 रखा आपने और यहाँ रख दिया साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4, ठीक है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया था साइन 135 डिग्री, सॉरी साइन 315 डिग्री, और यहाँ पर आया था माइनस कोस आया था ना, कोस 315 डिग्री। इसको सोल्व किया था तो हमारे पास आया था साइन 90 इंटू 3 प्लस 45 माइनस प्लस कोस 90 इंटू 3 प्लस 45। अब इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस कोस 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। क्लियर है इतना। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अब ये -1/√2 और यहाँ पर -1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो -√2 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो लोकल मिनिमम आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू 7π/4 और लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू इज -√2। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके 4 पार्ट पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। 4th पार्ट पे ही एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको करेंगे। 8 पार्ट हैं टोटल इसमें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।